हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात कर लेते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक में आप देखोगे आज एक सडन अपसर्ज देखने को मिला है। ओवरऑल यहाँ कहीं ट्रेल कर रहा था स्टॉक अपना फ्राइडे के सेशन में इस जोन के आसपास 4000 के करीब, और आज में स्टॉक में जो एक अपमूव देखने को मिला, बहुत हैवी बुलिशनेस देखने को मिली है। फिलहाल के लिए स्टॉक में जो अपने टारगेट आए यहाँ कहीं रेजिस्टेंस मिला 4800 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। वजह क्या रही कि स्टॉक में ये सडन अप मूव रहा, बिकॉज यहाँ पे आप देखो ब्लॉक डील होते हुए नजर आए आज। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया सो टू रिकॉर्ड है आफ्टर ब्लॉक डील इन हैवी ट्रेड, और यहाँ पे ये जो ब्लॉक डील रही है ये मार्च के बाद एक और ब्लॉक डील रही है। इसके पहले मार्च में ही ब्लॉक डील हुई थी, तो स्टॉक में इसी वजह से आज एक सडन अप मूव देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट है ये अभी और क्या अप मूव दिखाएगा, या यहाँ नियर ब्रेकआउट है तो वो ब्रेकआउट देगा कि नहीं। पहले कुछ फॉर्मेशन समझते हैं। यहाँ पे देखो आपके स्टॉक ये जोन पे एक ट्रेंड लाइन बनती है, यहाँ भी सेम इसी जोन का रेजिस्टेंस फेस किया और सेम एज इट इज आज भी सेम ट्रेंड लाइन का हर्डल फेस हुआ, तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। नीचे की ट्रेंड लाइंस देखें तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ चलती है, ये अपनी इसी जोन पे हर बार सपोर्ट बनाती है और अब ट्रेंड पे चल रहा है। ईएमएस के अकॉर्डिंग स्टॉक ज्यादातर 20 डे और 50 डे ईएमए को फॉलो करता है, वहीं से सपोर्ट बना के बाउंस बैक कर जाता है। तो यहाँ पे 50 डे का अभी कुछ दिनों पहले सपोर्ट बना और 20 डे का तो आज ही एक जैसी मूव निकला तो इसमें और ज्यादा तेजी रही है, और हालांकि ब्लॉक डील थी तो ऊपर चल नहीं था। यहाँ पे आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आज में काफी बुलिश है और गैप भी है। आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो अभी और चल सकता है स्टॉक डेफिनेटली। सेम एज विद वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग स्टॉक वापस से ओवरबॉट टेरिटरी में एंट्री लेने के लिए जा रहा है। अब यहाँ पे स्टॉक कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा वो समझते हैं। कल के दिन अगर स्टॉक बुलिश होता है मान लीजिए, तो स्टॉक को यहाँ ब्रेकआउट देना है 4822 का, और जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा 4830 के आसपास यहाँ ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद स्टॉक में एक सस्टेन का फॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे स्टॉक एक सपोर्ट क्रिएट कर ले। अगर ये हो जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना कई बार ऐसा भी रहता है कि स्टॉक तेजी से निकलता है और तेजी से निकलेगा तो ऊपर 5000 का साइकोलॉजिकल लेवल है बड़ा, जहाँ पे हर्डल फेस होगा। तो ऊपर की दिशा अगर पकड़ रहा है तो यहाँ से जो 5000 का लेवल आता है अपना, वो ऊपर की दिशा में कुछ अपना 5% में आता है। तो 5% अगर चलता है तो 5000 के आसपास अपन को एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। तो अगर स्टॉक चल रहा है और ऊपर के लेवल पे यहाँ कहीं ये जोन के पूरे आसपास यहाँ सपोर्ट अगर क्रिएट करता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर अपन को और तेजी यहीं से देखने को मिलेगी, और ओवरऑल फिर अपने जो टारगेट रहेंगे वो 5200 और 5500 भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ कहीं तक। तो जो भी डिसीजन रहेगा ये रहेगा ब्रेकआउट के बाद। अब बात आती है कि अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तो क्या, तो वो सारे लेवल भी यहाँ कल ही डिसाइड होंगे। कल मार्केट में पता चलेगा स्टॉक अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है, या कोई पुल बैक दिखा रहा है। तो अगर कोई पुल बैक रहता है बाय एनी मीन्स, तो स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो 100 पॉइंट्स के सपोर्ट क्रिएट करिएगा। यहाँ 4700 है। उसके बाद अगर कोई एनी मीन्स पुल बैक रहता है तो 4600, और नीचे एक और सपोर्ट जाएगा वो अपना जाएगा यहाँ पे 4500 कुछ इस ये लेवल पे। तो ये तीन अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं, ये सारी एज ऑफ रेजिस्टेंस। अब मैं पुल बैक की बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 1 आवर TF के अकॉर्डिंग अगर आप स्टॉक को देखें तो यहाँ पे RSI इसका ओवरबॉट टेरिटरी में है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई एनी मीन्स अगर कोई पुल बैक बनता है तो फिर कुछ अपना फॉर्मेशन नीचे आ सकती है यहाँ पे। उसके बाद आपको फोकस रखना है इस पे, ये वाली जो लाइन जा रही है ये एज ऑफ मूविंग एवरेज है बेस्ड ऑन RSI। तो अगर ये मूविंग एवरेज की लाइन ब्रेक होती है तो फिर स्टॉक वीकनेस के साथ करेक्शन दिखाएगा, छोटा मोटा, ज्यादा नीचे नहीं आएगा। 4500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वहीं कहीं तक, और फिर ये बाउंस होने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल स्टॉक है तो अप ट्रेंड पे, बट सावधानी उतनी ही जरूरी रखनी चाहिए, बिकॉज स्टॉक में सडन अप मूव ऐसे आते हैं, ब्लॉक डील होती है या रिजल्ट आते हैं या कोई अनइवन इवेंट ऐसा रहता है, तो ऐसे ही बिहेव करते हैं। तो आई होप यहाँ पे मैंने गॉडफ्रे फिलिप्स अच्छे से क्लियर कर दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दिए। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, मैं मार्केट आवर में लाइव भी रहता हूँ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो प्लीज अपनी क्वेरीज क्लियर किया करें, मार्केट आवर में इंटरेक्शन काफी अच्छा होता है और लाइव में नॉलेज बहुत मिलेगी आपको। तो ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस है। RSI के अकॉर्डिंग स्टॉक में क्या फॉर्मेशन है वो भी बता दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।